Hello students, welcome back to our maths class. So, we were doing this chapter 1 rational numbers, and we have started this chapter in our previous videos where we learned some properties of rational number. हमने देखा था कि rational numbers क्या होते हैं and उनकी कुछ properties. कौन कौन सी properties? Till now so far we have learned about closure property, associative, then commutative. So ये तीन properties हम basically rational numbers के साथ देख चुके हैं. In this video we'll see the property number 4, 5, 6 and 7. We'll see these four properties in this lecture. So let's start the lecture. So rational numbers हम सबको पता है. Now the next property number 4 in this chapter is the role of zero. Means रैशनल नंबर के साथ इस ज़ीरो का क्या रोल होता है, ये ज़ीरो जो है वो हमारा यहाँ पर कैसे रोल प्ले करता है, लेट्स सी. सो रैशनल नंबर को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं. अब हमें इंटीजर्स पता है, वी आर अवेयर ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑल दीज नंबर्स, राइट. सो जब हम इस ज़ीरो को इन नंबर्स के साथ लेकर वर्क करते थे, ज़ीरो का हम इन नंबर्स के साथ एडिशन करते थे, तो क्या वहाँ कोई फ़र्क पड़ता था, वैल्यू चेंज होती थी? नहीं, राइट. सिमिलरली इन केस ऑफ रैशनल नंबर, व्हेन ज़ीरो इज़ एडेड टू एनी रैशनल नंबर द वैल्यू विल नॉट चेंज. ज़ीरो अगर हम रैशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे, यहाँ पर भी रैशनल नंबर में भी, तभी भी हमारा ज़ीरो जो है वो ऐसा कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा हमारे किसी भी वैल्यू में. सो ज़ीरो इज़ कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑफ द एडिशन. ज़ीरो को हम रैशनल नंबर के केस में, जैसा हम पहले भी कहते थे कि ज़ीरो जो है वो हमारा एडिशन के केस में एक एडिशन आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन होता है, या फिर इन शॉर्ट हम इसे बोले एडिटिव आइडेंटिटी. सो इफ समवन टॉक्स अबाउट द एडिटिव आइडेंटिटी, ही इज़ टॉकिंग अबाउट ज़ीरो. बिकॉज अब ज़ीरो को हमने एडिटिव आइडेंटिटी क्यों बोला? क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर हम ज़ीरो को किसी रैशनल नंबर में ऐड करें, नॉट जस्ट विथ रैशनल नंबर, विथ एनी नंबर, तो अगर हम ज़ीरो को ऐड कर रहे हैं, सो वील गेट दी नंबर ओनली, नंबर इटसेल्फ. एंड ज़ीरो ऐड करें, ज़ीरो में किसी रैशनल नंबर को ऐड करें, बोथ इज द वन एंड सेम थिंग. इन बोथ द केसेस वील हैव द रैशनल नंबर ओनली, द नंबर इटसेल्फ. So that is why we are saying that zero is an additive identity here. So simple, एक ही चीज़ याद रखनी है कि additive identity क्या है rational number के केस में, that is zero. Because zero ऐड करने पर हमारे rational number की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती. एंड माइंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशन, हम सिर्फ एडिशन की बात कर रहे हैं. सो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिर्फ एडिशन की बात हो रही है, एडिटिव आइडेंटिटी की बात हो रही है. ओके, तो ये थी हमारी एडिटिव आइडेंटिटी. एंड वी हैव सीन दिस फॉर इंटीजर्स ऑल्सो. अगर हम होल नंबर के केस में बात करें, तभी भी ज़ीरो एक एडिटिव आइडेंटिटी है. इंटीजर्स के केस में भी अगेन ज़ीरो एक एडिटिव आइडेंटिटी है. एंड इन रैशनल नंबर ऑल्सो ज़ीरो इज़ एन एडिटिव आइडेंटिटी, बिकॉज if we add 0 to any rational number, at the end we'll get the number itself. Clear? So this is the additive identity. Now the role of 1. Next property number 5 is the role of 1. अब 1 का क्या रोल है? बेसिकली अब हम यहाँ पर एडिशन की बात नहीं करेंगे, we'll do the multiplication. So let's recall. If we are multiplying 1 to any form of number like whole number, let's take the example of whole number. अगर हम whole number के साथ 1 को multiply करते हैं, so at the end हमारा आंसर जो product है वो कैसा आता है? Number itself, right? So that is the role of 1 here. अब यहाँ पर भी rational number के साथ भी अगर हम 1 को multiply करें, here we are talking about multiplication, not the addition. एडिशन करने में चीज़ें चेंज हो जाएंगी, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लिकेशन. अब मल्टीप्लिकेशन के केस में 1
अगर हम किसी भी नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई करते हैं, so at the end we'll get the product as the number, the rational number itself. So here 1 is the multiplicative identity. अब जैसे 0 के साथ वर्क करने पर जब हमारी वैल्यू चेंज नहीं हुई थी तो हमने क्या बोला कि 0 जो है वो एक एडिटिव आइडेंटिटी है। क्यों एडिटिव आइडेंटिटी है? क्योंकि 0 ऐड करने पर हमारी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही। सिमिलरली इन केस ऑफ 1, अगर हम 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर हमारी वैल्यू चेंज यहाँ पर भी नहीं हो रही है, तो हमने इसे भी एक नाम दे दिया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर? सो 1 होगी हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर, बिकॉज इफ 1 is multiplied to any number, or we can say that when we multiply a rational number to 1, at the end we'll get the number itself as the product. क्लियर? तो 0 और 1 का सिर्फ इतना सा रोल है। 0 को हम ले लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी और 1 को ले लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ये टर्म्स जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इन्हीं से मिलती जुलती कुछ और टर्म्स भी हमारे पास आने वाली हैं। सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर्टी नंबर 6, नेगेटिव ऑफ अ नंबर। अब इस नेगेटिव ऑफ अ नंबर से हम क्या समझते हैं? सिंपल, नाम से ही पता चल रहा है, किसी एक नंबर का नेगेटिव। तो नेगेटिव ऑफ अ नंबर का यहाँ क्या काम है? ऑब्वियसली रैशनल नंबर में भी वी हैव पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। सो नेगेटिव रैशनल नंबर्स, किसी एक रैशनल नंबर का नेगेटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव एंड इनफैक्ट नेगेटिव का भी नेगेटिव, यहाँ पर भी हमने इसे एक नाम दी है, एक टर्म दी है, और वो क्या है? इन जनरल पहले बात करते हैं फॉर अ रैशनल नंबर a बाई बी। a बाई बी एक रैशनल नंबर ले लिया है, a अपॉन बी। अब इस a अपॉन बी में अगर हम माइनस ऑफ a अपॉन बी ऐड करें तो क्या होगा? एट द एंड हमें आंसर मिलेगा 0। मीन्स एक पॉजिटिव रैशनल नंबर था, उसमें हमने उसका नेगेटिव ऐड कर दिया। नंबर इज सेम, a बाई बी इज सेम, देयर एब्सोल्यूट वैल्यू इज सेम, जस्ट यहाँ हमने उसे पॉजिटिव रखा और उसी का नेगेटिव हमने उसे उसमें ऐड कर दिया। सो वी आर गेटिंग 0। करेक्ट? सिंपल, यहाँ से क्या पता चला कि किसी एक रैशनल नंबर में अगर हम उसका नेगेटिव ऐड कर दें तो हमें आंसर मिल रहा है 0। तो इसी कंडीशन में हम कहेंगे कि माइनस a बाई बी जो हमने यहाँ पर ऐड किया उस नंबर का नेगेटिव, वो हो जाएगा हमारा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी नहीं, अब नाम चेंज हो गया है, एडिटिव इनवर्स। और नाम चेंज होते से ही पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाता है। वहाँ पे था एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ एडिटिव इनवर्स जब हम बात करते हैं तो वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाती है। यू कैन सी, हमने एक नंबर में उसका नेगेटिव नंबर ऐड किया, सो हमें आंसर मिलेगा 0। और ये 0 सिर्फ यही नहीं, हर केस में हमें 0 ही मिलेगा, चाहे हम कैसा भी रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर ले लें। क्लियर? सो इन शॉर्ट, अगर हमें किसी नंबर में उसका नेगेटिव ऐड करने पर 0 मिल जाए तो हम उस नंबर को जो हमने ऐड किया उसे हम बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। अब पॉजिटिव का नेगेटिव होगा और नेगेटिव का पॉजिटिव, मीन्स दोनों ही एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? एडिटिव इनवर्स। बिकॉज अगर हम -1/2 लें तो इसे 0 बनाने के लिए हम क्या ऐड करेंगे? ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर नंबर का नेगेटिव, एंड नेगेटिव ऑफ नेगेटिव हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। करेक्ट? सो इस नेगेटिव का हमने नेगेटिव किया, सो वी आर गेटिंग पॉजिटिव, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0। मीन्स नेगेटिव नंबर का भी एक नेगेटिव होता है और उसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। सो अगर हमारा नंबर था
a बाई बी पॉजिटिव फॉर्म में, सो उसका नेगेटिव हो जाएगा माइनस a बाई बी, एंड यहाँ पर हम a बाई बी को भी एडिटिव इनवर्स बोलेंगे माइनस a बाई बी का। क्लियर? सो दो चीज़ें पढ़ी हैं अभी तक हमने। एक पढ़ी थी एडिटिव आइडेंटिटी, और एडिटिव आइडेंटिटी में क्या हो रहा था, हम ज़ीरो को ऐड कर रहे थे जिससे वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी। पर इन्वर्स के केस में क्या हो रहा है, इन्वर्स से हम ध्यान रखेंगे, इन्वर्स मीन्स उसका अपोजिट हो जाएगा। अगर कोई नंबर है, रैशनल नंबर है a, देन उसका नेगेटिव अगर हम उसमें ऐड करेंगे सो वील गेट ज़ीरो, मीन्स ये जो नेगेटिव ऑफ नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एडिटिव इनवर्स। तो ये दो चीज़ों को सेपरेटली ही रखिएगा, एडिटिव आइडेंटिटी अलग है, एडिटिव इनवर्स अलग है। सो क्लियर? एडिटिव इनवर्स क्या होता है, यही हमारी प्रॉपर्टी 6 है, नेगेटिव ऑफ अ नंबर, इसे ही हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, बिकॉज अगर हम उस नंबर में उसका नेगेटिव ऐड कर दें तो एट द एंड वील गेट ज़ीरो, सो वो बन जाएगा उसका एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल वी हैव हर्ड दिस टर्म बिफोर ऑल्सो, राइट? रेसिप्रोकल करना क्या होता है, उल्टा कर देना। रैशनल नंबर है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, इस रैशनल नंबर को हम अगर पलट दें, इसको उल्टा कर दें, तो वो क्या हो जाता है हमारा रेसिप्रोकल। अब सिर्फ इतना सा ही नहीं है यहाँ पर, करेक्ट? इतना सा ही होता तो हम अलग से प्रॉपर्टी नहीं पढ़ रहे होते। तो चलिए देखते हैं इस प्रॉपर्टी में क्या है। अ रैशनल नंबर c by d is called the reciprocal, and most important term here is multiplicative inverse। सिर्फ रेसिप्रोकल का केस नहीं, अब यहाँ पर जो हमारे रैशनल नंबर का केस है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया हमारा एक और नया टॉपिक, और वही होता है हमारा रेसिप्रोकल। तो बात चल रही थी कि c बाई डी एक रैशनल नंबर है, इस रैशनल नंबर को हम रेसिप्रोकल कहेंगे या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेंगे। कब? जब हम इसमें एक और कोई नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करें और वील गेट द आंसर एज 1। दोबारा से चलते हैं, क्या बात हो रही है, एक नंबर है a बाई बी, एक रैशनल नंबर है, इस रैशनल नंबर में हमें कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जिससे हमें आंसर मिल जाए 1। तो वो नंबर क्या होगा? सिंपल, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे हम? जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, मीन्स हम इसे कुछ इस तरीके से लिख देंगे। सो वी नो न्यूमरेटर विल कैंसिल आउट विद द डिनोमिनेटर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें 1 मिल गया। सो ये जो नंबर था, ये वाला नंबर हो जाएगा पहले वाले का रेसिप्रोकल, और वी कैन से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये डेफिनेशन भी यही है। ये c बाई डी हमने सिर्फ इसका रिप्रेजेंटेशन लिया है, इट्स नॉट कि इसका हमने सिर्फ बताने के लिए लिखा है। तो कोई भी नंबर उसका रेसिप्रोकल जो होता है उसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, पहले हमने पढ़ा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती थी, मल्टीप्लाई करते थे 1 से जहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं होती थी। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या हो जाता है, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना होता है जिससे आंसर आ जाए 1, और वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाता है, हमारे गिवन रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल। जस्ट हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। अगर नंबर ऐसा था तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है कुछ इस तरीके से। क्लियर? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी पढ़ ली, सिमिलरली एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स भी पढ़ लिया। छोटी सी ट्रिक है, याद रखिएगा, एडिशन के केस में बात होती है 0 के साथ, 1 के साथ नहीं, और मल्टीप्लिकेशन के केस में हम बात करते हैं 1 के साथ। मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो, बोथ आर रिलेटेड विथ 1 ओनली, and similarly in case of additive inverse and additive identity, they too are related to 0. Please keep in mind. Okay?
सो ये थी हमारी 7th प्रॉपर्टी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने? 4, 5, 6, 7। एक थी हमारी, वी हैव सीन द रोल ऑफ 0, एडिटिव आइडेंटिटी, देन रोल ऑफ 1, multiplicative identity, then we have seen the additive inverse, and here we have seen multiplicative inverse. So rational number का इन सभी के साथ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सा रोल होता है। चलिए प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली, इनसे बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे बुक में, वो सॉल्व करते हैं। सो नाउ क्वेश्चन इज सेइंग write the additive inverse of the following. So this is example 3 in our book. Example 3 है हमारे बुक में, और एग्जाम्पल है कि हमें लिखना है एडिटिव इनवर्स इन नंबर्स का। अगेन किस बारे में बात हो रही है? एडिटिव इनवर्स। और एडिटिव इनवर्स मीन्स ऐसा एक नंबर, इसमें ऐड करना है, एडिशन की ही बात हो रही है। एडिटिव है मीन्स एडिशन की ही बात हो रही है। तो ऐसा एक नंबर ऐड करना है जिससे ऐड करने पर हमें मिल जाए 0, और वो नंबर क्या होता था? गिवन नंबर का नेगेटिव फॉर्म, राइट? जस्ट विल मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय -1। किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना हो, नेगेटिव फाइंड करना हो, सिंपल उस नंबर को -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब वैसे तो हम ओरल ही इनका आंसर बता सकते हैं। इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? अगेन इट इज नेगेटिव इटसेल्फ, एंड नेगेटिव ऑफ नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, सो वील गेट द एडिटिव इनवर्स हियर एज 7/19, and here in this case we have positive rational number, and negative of this rational number will be 21/112, वो हो जाएगा हमारा एडिटिव इनवर्स। लिखना कैसे है वो देख लेते हैं। सो द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/19 इज 7/19। जस्ट आई टोल्ड यू क्या करना है, एक नंबर दिया हुआ है, यही नंबर है, इस नंबर का नेगेटिव फाइंड करना है, मीन्स इस नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स एक और माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, and we all know minus minus negative negative will be positive, so we get 7/19. So this is how we are getting this 7/19, and why we are saying that this 7 and 19 is an additive inverse of this number? Because when we'll add these two number, we'll get the answer as 0. Simple, right? So this is how we solve this type of questions. Let's do the next one. Now here we have 21/112. So additive inverse, just नेगेटिव निकाल लेते हैं इस नंबर का, नेगेटिव फाइंड किया, एक नेगेटिव साइन आ गया, बस 21/112 एज इट इज़ है। अब इसे हमने इसका एडिटिव इनवर्स क्यों बोला? क्योंकि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे अगेन आंसर आएगा 0। 0 ध्यान रखिएगा एडिटिव के केस में, चाहे बात इन्वर्स की हो या बात आइडेंटिटी की हो। ओके, सो दिस इज डन एग्जाम्पल 3। छोटू सा एग्जाम्पल था हमारा, बहुत इजीली हमने सॉल्व कर लिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नाउ हियर वी हैव एग्जाम्पल 4 विच इज ऑल्सो इन आवर बुक। वेरीफाई दैट नेगेटिव ऑफ -s, -x का नेगेटिव फॉर्म जो है वो होगा हमारा x itself, और यहाँ पर सिर्फ x के लिए नहीं, हमें x की कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, तो हमें जो वेरीफाई करना है वो इन गिवन वैल्यूज़ के लिए ही करना है। तो थोड़ी देर पहले जब हम एडिटिव इनवर्स निकाल रहे थे, जस्ट इसके पहले क्या किया था हमने, एक नेगेटिव नंबर का नेगेटिव फाइंड आउट किया था और हमें मिल रहा था वो पॉजिटिव। यही केस था वो भी, है ना? वही सेम चीज़ हम यहाँ भी कर लेते हैं। लिखना कैसे है वो देख लेते हैं। सो हियर x की वैल्यू हमें गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में 13/17। अब x गिवन है, इसका नेगेटिव फाइंड कर लेते हैं पहले, बिकॉज हियर वी नीड द नेगेटिव x। तो x का नेगेटिव x सिंपल एडिटिव इनवर्स निकाल लेते हैं।
एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज -a। अब a का -a होता है तो 13/17 का हो जाएगा -13/17। अब क्या करेंगे, इस -13/17 में एक और नेगेटिव साइन अप्लाई कर लेते हैं बिकॉज वी हैव वन मोर नेगेटिव साइन हियर। तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास है, लेट्स सी एक और नेगेटिव साइन अप्लाई करके ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है या नहीं। सो इस पर्टिकुलर टर्म में हमने x की वैल्यू पुट कर ली, x इज 13/17 और वी कैन से हमने -x की वैल्यू पुट कर दी है कि हमारे पास क्या थी। अब इसके बाद तो हमें पता ही है क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव बिकम पॉजिटिव। तो ये जो साइन है दोनों, ये दोनों पॉजिटिव में कन्वर्ट होके हमने इसे साइड कर दिया। सो वी आर लेफ्ट विथ 13/17। सिर्फ क्या बचा अब, 13/17, और 13/17 हमारा क्या था, वापस से पहुंचिए इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में एंड हियर 13/17 था हमारा x। सिंपल लिख लेते हैं, ये हमारा x है, लेकर हम चले थे नेगेटिव ऑफ नेगेटिव x एंड उसकी वैल्यू हमें मिली है x। यही तो वेरीफाई करना था, हो गया वेरीफाई, हेंस वेरीफाइड, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम जहाँ पर मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन ध्यान से समझेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इजी होने वाली हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, राइट। चलिए जल्दी से चेक करते हैं इस वाले का सॉल्यूशन। अब इसमें क्या है, पहले से गिवन है एक नेगेटिव रेशनल नंबर। अब नेगेटिव का नेगेटिव हमने अभी फाइंड किया था। सो नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, हियर वी हैव x इक्वल्स -21/13। जैसे पहले किया था वही कर लेते हैं। सो फाइंड करते हैं इसका एडिटिव इनवर्स। नेगेटिव साइन भूल जाइए, सिर्फ हमें क्या करना है, x दिया है और x का -x फॉर्म फाइंड करना है। सो x का -x क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स a का हो जाता है -a, मीन्स एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ -21/31 हो जाएगा हमारा, जस्ट इसमें एक और माइनस साइन मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो पहले भी देख चुके हैं, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव आता है पॉजिटिव। सो इसका -x फॉर्म हमें मिल गया है 21/31। दो चीज़ें हो गई हमारे पास, एक तो x है और -x की वैल्यू आ गई है 21/31। लेके चलते हैं हमारा क्वेश्चन, क्या करना है, माइनस ऑफ -x फाइंड करना है। अब माइनस ऑफ -x मीन्स इस -x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो माइनस ऑफ -x क्या हो जाएगा, -x की वैल्यू हमारे पास है 21/31, वो पुट कर दी। एक ये माइनस साइन पहले से था और ये वैल्यू किसकी है, वापस से चले तो यही वैल्यू थी हमारे x की, मीन्स ये हो गया हमारा x। अब यहाँ पर कंफ्यूजन यही क्रिएट होता है कि माइनस पुट करें, क्या पुट करें, तो कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। x है तो ये पुट करेंगे, x का माइनस फॉर्म मीन्स इस x का हमने -x फाइंड किया था और वो क्या आया था, वो पॉजिटिव फॉर्म आया था। सिर्फ इसी बात का ध्यान रखिएगा, ये मत करिएगा कि इसका माइनस करके अलग से हम कुछ और वैल्यू पुट कर दें, नहीं। x जो पॉजिटिव x है उसकी वैल्यू नेगेटिव है एंड जो नेगेटिव x है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है। तो बस यही ध्यान रखिएगा कि जब हमने ये -x पुट किया है तो वो पॉजिटिव नंबर था, बस उसकी वैल्यू पुट करी, दिस माइनस साइन इज एज इट इज एंड मिल गया हमें x, यही था हमारा x। दैट्स इट विद दिस क्वेश्चन। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, सिंपल था, राइट। कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बाकी चीज़ें वैसे भी सिंपल है। So that's it for today's lecture. In this lecture we have learned 4 properties, role of 0, role of 1, then we have seen the multiplicative inverse, reciprocal we can say, and the additive inverse. In the next video we will come up with the next topic of this chapter, with the next property we will use in this chapter. कैसे पता चलेगा,
कब आना है, कब पढ़ना है। सो उसके लिए क्या करना है पता है आपको, to like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon. So let's see you in the next video. Bye bye. Take care. Thank you.